भूतिया हवेली। एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक बड़ी सी हवेली थी। उस हवेली के पास से जो भी लोग गुजरते थे वे बहुत डरते थे। वहां के गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में शापित आत्मा रहती है। उस हवेली में जो कोई भी गया वो आज तक वापस नहीं आया। कहते हैं कि रोज रात को उस हवेली में से भयानक चिल्लाने की आवाजें आती हैं, मगर शहर के लोग इस बात से अनजान हैं। बहुत से शहर के लोग उस हवेली में गए और आज तक वापस नहीं आए। ऐसे ही एक दिन शहर के 4 दोस्त उस गांव में घूमने आए थे। उसके नाम रवि, रमेश, श्याम और सलीम थे। उन्हें गांव में घूमते घूमते रात हो गई और वे लोग हवेली के पास पहुंच गए। उनमें से सलीम बोला, अरे दोस्तों, देखो कितनी बड़ी हवेली है, आज रात इसी में रुक जाते हैं। वैसे भी काफी रात हो चुकी है, सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। तभी रवि बोला, अरे नहीं, मुझे ये हवेली सुनसान सी लगती है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। रमेश कहता है, हाँ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। श्याम बोलता है, क्यों ना हम हवेली से थोड़ा दूर जाकर तंबू गाड़कर उसमें रुक जाते हैं। और फिर वे लोग हवेली से थोड़ी दूर जाकर तंबू लगाकर सो जाते हैं। सभी गहरी नींद में होते हैं, मगर सलीम को नींद नहीं आती है। उसे हवेली में जाने का मन होता है। तभी हवेली से कुछ आवाज आने लगती है। वो उठकर चुपके से टॉर्च लेकर हवेली में जाता है। उसके अंदर जाते ही हवा जोर से चलने लगती है। अचानक दरवाजे बंद होने लगते हैं। उसकी टॉर्च लगाने लगता है, मगर वे टॉर्च जलती ही नहीं है। वह देखना है कि एक काला साया उसकी तरफ आने लगता है वहां और जोर से चिल्लाने लगता है और भागने की कोशिश करता है, मगर सारे दरवाजे बंद होते हैं और वे आत्मा उसके पास आती है और कहती है, आज बड़े दिन बाद कोई इस हवेली में आया है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। हा 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 हा। सलीम रोते हुए कहता है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। आत्मा कहती है, ऐसे कैसे जाने दूं, तुम्हें ये मेरी हवेली है, यहाँ मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आ जा सकता। और वे आत्मा सलीम को मार देती है। सुबह होने के बाद रवि जागता है और उसे तंबू में सलीम दिखाई नहीं देता। उसे लगता है सलीम बाहर गया है। वह तंबू से बाहर आकर उसे देखने लगा, मगर सलीम उसे दिखाई नहीं देता है। वह तुरंत तंबू में जाकर रमेश, जॉन, श्याम और जगाता है। रवि उन्हें बताता है, सलीम कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मैंने उसे बाहर जाकर भी देखा लेकिन वे नहीं है। रमेश कहता है, सलीम गांव में ठहरने के लिए गया होगा। रवि कहता है, हमें बिन बताए वो कहाँ जा सकता है। तभी श्याम कहता है, चलो हम उसे खोजते हैं। वह तीनों सलीम को गांव में खोजने लगते हैं। वे उसे पहाड़ों, खेतों में भी खोजते हैं, मगर सलीम उन्हें नहीं मिलता। तभी श्याम कहता है, सलीम कहीं उस बड़ी सी हवेली में तो नहीं चला गया। रात मुझे लगता है उसे हवेली में जाने का मन हो गया होगा। रवि कहता है, हाँ, चलो देखते हैं। वह तीनों उस हवेली के पास जाते हैं। वे उसके अंदर जाने ही वाले होते हैं कि उन्हें किसी की पीछे से आवाज आती है, ठहरो ठहरो,
अंदर मत जाओ, रुको रुको। वे तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वह बूढ़ा आदमी उनके पास आकर कहता है, हवेली में मत जाना। रमेश पूछता है, क्यों? आप हमें अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं? वह आदमी कहता है, इस हवेली में एक भयानक आत्मा रहती है। श्याम कहता है, आत्मा किसी की आत्मा? बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है, ये घटना कुछ 50 साल पुरानी है। इस हवेली में अंजित सिंह नाम का राजा और उसका परिवार रहता था। उस राजा को 2 लड़के थे, एक का नाम था रंजीत सिंह और दूसरे का नाम रजत सिंह। वह राजा बहुत दयालु था, गरीबों की मदद करता था। उसने उसकी आधी जमीन गरीबों में बांट दी थी। वह गांव में हर वर्ष मेला लगाया करता था। वहां त्योहार और गरीबों के कपड़े और भोजन खिलाया करता था। उसे ये किसी का डर नहीं देखा जाता। अगर कोई संकट में होता तो वह तुरंत मदद करने जाता था। उसने गांव में बहुत परिवर्तन किए हैं, सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए, बच्चों के लिए पाठशाला बनवाई। उसके जन्मदिन पर वे गांव में प्रतियोगिताओं रखता था, जिससे गांव में हुए कलाकारों को हौसला मिलता था। उसे गांव वाले बहुत दुआएं देते थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक औरत आई। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। वो बच्चों को चुराकर उनकी बलि देती थी। वह काला जादू करती थी। वे औरत राजा के पास जाती है। राजा उससे पूछता है, कौन हो तुम? औरत बताती है, मैं यहीं के कुछ थोड़ी दूर के गांव में रहती हूँ। मेरा कोई नहीं है। गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने चली आई। क्या आप मुझे पनाह दे सकते हैं? राजा कुछ सोचता है और कहता है, ठीक है, तुम यहाँ आज से काम कर सकती हो। राजा उसके नौकर रामू को आवाज लगाता है और कहता है, इसे यहाँ कोई काम बता दो। औरत रामू के साथ रसोई घर में चली जाती है। रामू को औरत कुछ ठीक नहीं लगती। उस पर शक होता है। रामू राजा के पास जाकर राजा को कहता है, मालिक, मुझे ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आपको ऐसे ही किसी भी हवेली में काम नहीं देना चाहिए। राजा रामू की बात टाल देता है। वे औरत दिन भर अभी दी में काम करती हो। शाम होते ही जंगल में चली जाती। कुछ दिन बाद अमावस की रात आती है। उस औरत को एक बच्चा बाहर निकालता है। उस बच्चे को वो औरत देख लेती है और उसके पास जाकर उस बच्चे को उठाकर जंगल में गुफा में ले जाती है और उसकी बलि देती है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट जरूर लिखें।